इस अनोखी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़े फंक्शन को दिखाते हुए, जहां पर बहुत सारे बड़े बड़े वैज्ञानिक और सेलिब्रिटीज आए थे। अब हमें उन्हीं में से सेथ नाम के एक रिसर्चर को दिखाया जा रहा था। सेथ तो यहाँ पर पार्टी एंजॉय करना छोड़कर वेरोनिका नाम की एक न्यूज रिपोर्टर के साथ बात करता रहता है। वेरोनिका तो एक प्राइवेट कंपनी के लिए जर्नलिस्ट का काम किया करती थी। सेथ वेरोनिका को अपने एक अजीब तरीके के एक्सपेरिमेंट के बारे में बता रहा था, जो कि उसके वेयर हाउस में मौजूद है। वेरोनिका को अच्छा कंटेंट मिल जाए, इसीलिए सेथ उसे अपने वेयर हाउस में चलने के लिए कह रहा था। हालांकि शुरुआत में वेरोनिका सेथ के साथ जाने से मना कर देती है, लेकिन सेथ के बार बार इंसिस्ट करने की वजह से वेरोनिका लास्ट में मान ही जाती है। वेरोनिका सेथ के साथ कार में बैठकर निकल पड़ी थी उसके वेयर हाउस में जाकर वो एक्सपेरिमेंट देखने के लिए। वेरोनिका को भी इतने दिनों से कोई अच्छा कंटेंट मिला नहीं था, इसीलिए उसे एक होप थी कि सेथ उसे कुछ अच्छा दिखाएगा। अब सेथ के वेयर हाउस में पहुंचने के बाद वेरोनिका देखती है कि चारों तरफ बहुत सारी मशीन्स रखी गई हैं और उस जगह पर तो दो बड़े बड़े चेम्बर्स भी मौजूद थे। सेथ वेरोनिका को बताता है कि ये कोई नॉर्मल चेम्बर्स नहीं है, बल्कि अगर एक चेम्बर में किसी चीज को डाला जाए तब वो टेलीपोर्ट होकर दूसरे चेम्बर में चली जाती थी। इसीलिए ये एक टेलीपोर्टेशन मशीन की तरह काम करती है। यहाँ से तो वेरोनिका सेथ की बातों को मजाक में लेने लगी थी, क्योंकि उसे भरोसा ही नहीं होता कि कोई इंसान अभी टेलीपोर्टेशन मशीन तैयार कर सकता है, क्योंकि ये वो समय था जहाँ पर इंसान टेक्नोलॉजी के मामले में जस्ट आगे बढ़ना ही स्टार्ट हुए थे। लेकिन सेथ यहाँ पर वेरोनिका को सारी की सारी चीजें दिखा रहा था। सेथ ने तो इन टेलीपोर्टेशन चेम्बर्स को कंट्रोल करने के लिए एक सुपर कंप्यूटर भी बनाया होता है, जो सिर्फ और सिर्फ सेथ की आवाज डिटेक्ट करके ही एक्टिवेट होता था। यानी कि कोई भी सेथ की परमिशन के बिना उसकी मशीन यूज ही नहीं कर सकता। अब वेरोनिका को विश्वास दिलाने के लिए कि उसकी मशीन सच में काम करती है, सेथ वेरोनिका का एक छोटा सा कपड़ा ले लेता है, जिसे कि उसने तुरंत ही एक चेम्बर के अंदर डाल दिया और उसे बंद कर दिया। अपने सुपर कंप्यूटर में आके सेथ ने सारे कमांड दिए और फिर टेलीपोर्टेशन मशीन को एक्टिवेट कर दिया। चौंका देने वाली बात ये होती है कि सच में वो कपड़ा जो एक चेम्बर में रखा गया था, वो थोड़ी देर के अंदर ही अंदर दूसरी चेम्बर में टेलीपोर्ट हो जाता है। वेरोनिका एक टाइम पर तो ये सारी चीजें देखकर शॉक हो गई थी, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट जितना ज्यादा कूल दिख रहा था उससे भी ज्यादा खतरनाक है। सेथ के ज्यादा इंसिस्ट करने पर वेरोनिका तो अब उसका इंटरव्यू लेने लगी थी, लेकिन साथ ही साथ वेरोनिका उसकी बातों को रिकॉर्ड भी कर रही होती है। सेथ लगातार इंटरव्यू तो देते जा रहा था, लेकिन बाद में उसे पता चला कि वेरोनिका उसे रिकॉर्ड कर रही है। तब सेथ बताता है कि तुम ये सारी बातें अभी दुनिया के सामने मत लेकर आओ, क्योंकि मेरा एक्सपेरिमेंट अभी तक रेडी नहीं हुआ है। लेकिन वेरोनिका तो ये बात बिल्कुल भी नहीं मानती। वो सेथ के साथ की गई इंटरव्यू की सारी रिकॉर्डिंग लेकर वहां से चली जाती है। अब भला सेथ वेरोनिका के साथ जबरदस्ती तो कर नहीं सकता था ना, इसीलिए वो वेट करता है सही मोमेंट आने का। अगले दिन वेरोनिका अपने कंपनी में आकर बॉस को वो सारी चीजें बताती है जो सेथ ने एक्सपेरिमेंट किया था। सारी ऑडियोज अच्छे से सुनने के बाद भी वेरोनिका का बॉस उसकी बातों पर भरोसा ही नहीं करता, क्योंकि टेलीपोर्टेशन मशीन बनाना किसी एरे गहरे इंसान की बस की बात नहीं है। इसीलिए अब वेरोनिका का बॉस उसे कुछ अच्छा लेकर आने के लिए कहता है। अब वेरोनिका की कंपनी में सेथ उससे मिलने आ चुका था, जो कह रहा था कि क्या हम थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं। इसीलिए अब सेथ और वेरोनिका लंच करने के लिए कैंटीन में चले गए थे। यहाँ पर सेथ कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें एक बहुत ही अच्छे कंटेंट की जरूरत है, लेकिन अभी मेरा एक्सपेरिमेंट पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हुआ है। मैंने अपने टेलीपोर्टेशन चैम्बर्स में सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स को ही टेलीपोर्ट किया, लेकिन अभी तक कोई भी जीव जंतु या फिर लिविंग थिंग के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट नहीं किया है मैंने। और मैं चाहता हूँ कि जब तक ये एक्सपेरिमेंट पूरा सक्सेसफुल ना हो जाए तब तक तुम मेरे एक्सपेरिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करती रहो, और अगर जब भी मुझे अपना रिजल्ट्स मिल गए तब तुम ये सारी इंफॉर्मेशन फुटेजेस लेकर उन्हें एक डॉक्यूमेंट्री बनाकर पब्लिश कर सकती हो, जिसमें कि मेरा भी फायदा है और तुम्हारा भी। तुम्हें एक अच्छा कंटेंट मिल जाएगा और मैं बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो जाऊंगा। बातें पूरी तरीके से समझने के बाद वेरोनिका रेडी हो जाती है सेथ के साथ काम करने के लिए। सेथ और वेरोनिका उसके वेयर हाउस में आ चुके थे अपना एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल कराने के लिए। वेरोनिका सेथ के हर एक एक्सपेरिमेंट की मूवमेंट को रिकॉर्ड कर रही होती है।
सेथ ने डिसाइड किया था कि वो लिविंग थिंग्स के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर देगा। इसीलिए अब उसने टेलीपोर्टेशन चैम्बर के अंदर एक चिंपैंजी को रख दिया। सुपर कंप्यूटर्स की मदद से जब उसने चैम्बर को एक्टिवेट किया तब वो चिंपैंजी एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में टेलीपोर्ट तो हो जाता है, लेकिन दूसरे चैम्बर में आते ही वो पूरी तरीके से मारा जा चुका था। यानी कि सेथ की मशीन लिविंग थिंग्स को टेलीपोर्ट करने के लिए अभी तक रेडी नहीं हुई है। सेथ इस बात से थोड़ा सा टेंशन में आकर एक जगह पर बैठ जाता है। वेरोनिका भी सेथ के साथ ही मौजूद थी। वेरोनिका सेथ को बार बार समझा रही थी कि तुम एंड में कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकाल ही लोगे, तुम्हें बस अपने एक्सपेरिमेंट पर फोकस करना होगा। वेरोनिका और सेथ दोनों इसी तरीके से एक दूसरे के साथ एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल बनाने में लग गए थे। वेरोनिका और सेथ ने अपना कई सारा समय एक साथ गुजारा, इसीलिए देखते ही देखते दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लग जाते हैं। दोनों काफी ज्यादा करीब आ गए थे। पर एक दिन अचानक सेथ को कुछ आइडिया आता है। वो तुरंत ही अपने सुपर कंप्यूटर के पास चला गया और उसके अंदर कुछ चेंजेस करने लगा। उसे समझ आ चुका था कि जब भी वो कोई लिविंग थिंग्स को टेलीपोर्ट करेगा उसे सबसे पहले स्कैन करना होगा और फिर सुपर कंप्यूटर को बताना होगा कि इसके डीएनए के डिटेल्स क्या हैं, जिससे कि सुपर कंप्यूटर लिविंग थिंग्स के मॉलिक्यूल को एकदम छोटा करके जो कि डीएनए लेवल का होने वाला था उसे फिर टेलीपोर्ट कर सके दूसरे चैम्बर के अंदर। सबसे पहले सेथ ट्राई करता है एक मीट के टुकड़े से। उसने मीट के टुकड़े को स्कैन किया और फिर डीएनए के बारे में बताया। सुपर कंप्यूटर उसे अच्छे से प्रोसेसिंग करके चैम्बर्स को कमांड प्रोवाइड करता है और इस बार लिटरली सेथ का ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो चुका था। वो मीट का टुकड़ा सच में दूसरी चैम्बर में पहुंच जाता है बिना कुछ डिस्ट्रक्शन हुए। इसीलिए अब सेथ ने जल्द से जल्द वेरोनिका को बुलाया और उसे शूट करने के लिए कहा। सेथ ने तो एक चैम्बर के अंदर अपने पाले गए बबून को रख दिया, लेकिन अगर एक्सपेरिमेंट अच्छे से काम नहीं किया तब उसके बबून को जान से हाथ धोना पड़ेगा। सेथ उसी तरीके से सबसे पहले अपने बबून को स्कैन करवाता है और उसके डीएनए को स्पेसिफाई करता है। कुछ देर बाद एक चैम्बर बंद हो गया था और वो टेलीपोर्ट होने लगा था दूसरे चैम्बर के अंदर। सारी प्रोसेसिंग होने के बाद जैसे ही दूसरा चैम्बर ओपन होता है तभी सेथ का बबून तुरंत ही बाहर निकलकर उसके गले लग गया था। यानी कि सेथ का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली कामयाब हो चुका है। सेथ और वेरोनिका तो मिलकर अपने सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट के लिए एंजॉय करते हैं। दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे क्योंकि उन्होंने काफी सारा समय एक्सपेरिमेंट में लगाया था। टेलीपोर्टेशन मशीन लिविंग थिंग्स पर भी अच्छे से काम करने के बाद सेथ ने डिसाइड किया था कि वो थोड़े और एक्सपेरिमेंट करके किसी इंसान को टेलीपोर्ट करने का ट्राई करेगा। अब अचानक वेरोनिका को पता चलता है कि उसके बॉस ने एक मैगजीन छापी है जिसके अंदर सेथ के सारे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में लिखा गया था। वेरोनिका तो जल्द से जल्द अपने बॉस से जाकर ये सारी बातें पूछने लगी थी। दरअसल बातें होती है कि वेरोनिका के बॉस को सेथ के एक्सपेरिमेंट पर पहले से ही भरोसा था, लेकिन वेरोनिका उसका क्रेडिट ना ले ले इसीलिए उसके बॉस ने पहले ना कर दिया होता है। क्योंकि वेरोनिका और उसके बॉस का पहले कुछ रिलेशन था, लेकिन किसी अनजान तरीकों से वो दोनों अलग हो गए और अब उसका बॉस वेरोनिका को मजा चखाना चाहता है। इसीलिए उसने सेथ के सारे एक्सपेरिमेंट्स को मैगजीन में डालकर अपने नाम करवा लिया होता है। हालांकि वेरोनिका अपने बॉस को बहुत ज्यादा मनाने की कोशिश कर रही थी कि ये एक्सपेरिमेंट सेथ का है और जब उसे ये बात पता चलेगी तब वो डायरेक्टली मुझ पर शक करेगा कि मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें दी। होता भी कुछ ऐसा ही है। सेथ को जब पता चला कि उसके सारे एक्सपेरिमेंट अब पब्लिश हो चुके हैं जो उसके नाम से है ही नहीं, तब वो पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। उसे सच में लगने लगा था कि वेरोनिका ने ही उसे धोखा दिया और एक्सपेरिमेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन अपने बॉस को जाकर दे दी। सेथ एकदम से टूट चुका था क्योंकि उसने इस एक्सपेरिमेंट पर कई साल लगाए थे और वो इस तरीके से ये सारी चीजें जाने नहीं दे सकता था। सेथ ने तो गुस्से में आकर काफी सारी ड्रिंक्स पीना भी स्टार्ट कर दिया था और अब सेथ डिसाइड करता है कि वो खुद अपने टेलीपोर्टेशन मशीन के अंदर जाएगा। सेथ सारी चीजें ऑटोमेटिकली जनरेट करके अपने कपड़े निकालकर एक चैम्बर के अंदर जाके बैठ जाता है। मशीन ऑटोमेटिकली चालू हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पर सेथ को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो जिस चैम्बर के अंदर मौजूद है उसके अंदर एक छोटी सी मक्खी भी फंस गई थी जो उसके साथ एक चैम्बर से दूसरी चैम्बर में टेलीपोर्ट होने लग जाती है। सारा प्रोसेस होने के बाद सेथ दूसरे चैम्बर में से टेलीपोर्ट होके बाहर निकल गया था। वो तो एकदम सही सलामत होता है, यानी कि उसकी मशीन एकदम करेक्टली काम कर रही है। सेथ इस बारे में खुश था कि उसकी मशीन अब इंसानों को भी टेलीपोर्ट कर सकती है। अब थोड़ी देर बाद जब वेरोनिका आती है तब उसने सेथ को सारी सच्चाई बता दी थी। वेरोनिका कहती है कि कई साल पहले मैं और मेरे बॉस एक रिलेशनशिप में थे, लेकिन जब मुझे पता चला कि वो पहले से मैरिड है तब मैंने खुद ही उसे छोड़ दिया। लेकिन अब वेरोनिका कह रही थी कि मैं अपने बॉस से नहीं तुमसे प्यार करती हूँ, जिसकी वजह से सेथ समझ चुका था कि इसमें वेरोनिका की
की कुछ गलती नहीं। दरअसल ये सारा किया धरा तो उसके बॉस का है। वो बॉस तो वेरोनिका को फंसाने के लिए ये सारी चीजें कर रहा था। सेथ भी सारी चीजें भुलाकर वेरोनिका को माफ कर देता है और अब वो दोनों एक अच्छी रिलेशनशिप के अंदर मौजूद थे। अब वेरोनिका के साथ सोते समय सेथ के आसपास काफी मक्खियां मंडराने लगी थी, पर सेथ अचानक अपने माइंड के पावर यूज करके उन मक्खियों को अपने आप ही पकड़ लेता है। ये देखकर सेथ पूरी तरीके से चौंक गया था कि आखिर उसने ऐसा कैसे किया, पर इस बारे में ज्यादा सोचे बिना वो गहरी नींद में सो गया था। सुबह होने पर वेरोनिका ने देखा कि सेथ के बिहेवियर में चेंजेस आ चुके हैं। वो पहले से काफी ज्यादा ताकतवर और मस्कुलर हो चुका था। सेथ तो अपने दोनों हाथों पर बड़ी आसानी से पुशअप्स मार ले रहा होता है। साथ ही साथ सेथ को अपनी बॉडी में अजीब तरीके की चेंजेस और पावर्स महसूस हो रही थी। अब थोड़ी देर में फ्रेश होकर सेथ और वेरोनिका एक कैफे में आ जाते हैं। यहाँ पर सेथ को अपनी कॉफी में ज्यादा चीनी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन आज वो पता नहीं क्यों अपने कॉफी के अंदर भर भर के चीनी डाल रहा होता है। वेरोनिका अचानक सेथ के इस चेंज बिहेवियर को देखकर काफी शॉक्ड हो गई थी। वो पूछ रही होती है कि तुम ठीक हो कि नहीं। सेथ ने जवाब दिया कि मैं तो एकदम अच्छा फील कर रहा हूँ। अब यहाँ घर आने के बाद सेथ और वेरोनिका एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार कर रहे थे। तभी वेरोनिका की नजर सेथ की बॉडी पर मौजूद बड़े बड़े बालों पर जाती है। ये वही जगह था जहाँ पर सेथ को कुछ समय पहले घाव लगा होता है, पर अब उस जगह पर तो मोटे और बड़े बाल उग चुके होते हैं। वेरोनिका ने सेथ को इस बारे में बताया, लेकिन सेथ कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इसे बाद में काट लूंगा। लेकिन वेरोनिका तुरंत ही कैंची लेकर आती है और सेथ के बॉडी पर मौजूद उन बालों को काटने लग जाती है। वेरोनिका को नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर ये बाल इतने मोटे क्यों हैं, जिन्हें की कैंची से भी काटने में प्रॉब्लम हो रही थी। पता नहीं क्यों कुछ दिनों से सेथ को अपने बॉडी के अंदर अजीब तरीके की पावर्स फील होने लग जाती हैं। उसने वेरोनिका को बताया कि जब से मैं टेलीपोर्टेशन मशीन के अंदर जाके टेलीपोर्ट हुआ हूँ, तब से ही मुझ में ये सारी चेंजेस देखने मिल रहे हैं। इसीलिए अब सेथ वेरोनिका को भी फोर्स करने लगा था कि वो मशीन में एक बार जाकर देखे। हालांकि वेरोनिका इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होती। उसने तो सेथ के ऊपर चिल्ला दिया था कि मैं ये बिल्कुल भी नहीं करने वाली। सेथ यहाँ पर इन सारी चीजों का कंक्लूजन निकालता है कि वेरोनिका उसके एक्सपेरिमेंट का अपमान कर रही है और वेरोनिका उसके मिली गए पावर से जल रही है। इसीलिए अब सेथ वेरोनिका से बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया। सेथ तो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है कि वो क्या करे। इसीलिए वो सबसे पहले एक बार में जाकर काफी सारी ड्रिंक्स पीता है और एक लड़की से ढेर सारी बातें करके उसे अपने घर पर लेकर आ जाता है। दोनों सारी रात काफी ज्यादा मजे करते हैं, लेकिन अब सेथ उस लड़की को भी बोलने लगा था कि तुम एक बार उस मशीन के अंदर जाकर देखो, तुम्हें बहुत ही अच्छा फील होगा। लेकिन वो लड़की भी उस टेलीपोर्टेशन मशीन में जाने से डर रही थी। पता नहीं उसके अंदर उसे क्या हो जाए। सेथ पता नहीं क्यों अचानक बिहेवियर चेंजेस के कारण काफी एग्रेसिव हो चुका था और उस अनजान लड़की को भी टेलीपोर्टेशन मशीन में एक बार जाकर चेक करने के लिए कह रहा था। पर थोड़ी ही देर में उस जगह पर वेरोनिका आ चुकी थी, जिसने कि सेथ को रंगे हाथों पकड़ लिया था, जो दूसरी लड़की के साथ मजे ले रहा होता है। वो दूसरी लड़की वहाँ से चली गई थी। वेरोनिका सेथ से गुस्सा होकर कह रही थी कि तुम पागल हो चुके हो। सेथ तो कह रहा था कि तुम्हें मेरी पावर से जलन है, इसीलिए तुम ये सारी चीजें कर रही हो। पर तभी वेरोनिका सेथ को एक डार्क सीक्रेट बताती है। वेरोनिका ने सेथ के बॉडी पर मौजूद उस बड़े और घने बाल को लेके जाकर लेबोरेटरी में चेक किया, जिसमें कि उसे पता चला कि ये किसी इंसान के तो बाल है ही नहीं, ये किसी अनजान इंसेक्ट के बाल थे जो बहुत ही ज्यादा डेवलप हो चुके हैं। पर आखिर ये सारी चीजें सेथ के बॉडी में आई कैसे, ये बात वेरोनिका को बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रही थी। लेकिन वेरोनिका द्वारा कही गई सारी बातें सेथ मानता ही नहीं। उसे तो अभी भी लग रहा था कि वेरोनिका झूठ बोल रही है और उससे जल रही है। इसीलिए सेथ वेरोनिका को जानबूझकर यहाँ से जाने के लिए कह रहा था ताकि वो उसे डिस्टर्ब ना करे। अब कुछ ही दिनों के अंदर ही अंदर सेथ को पता नहीं क्यों अपने बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस दिखाई देने लगे थे। उसके पूरे चेहरे की चमड़ी के ऊपर अजीब तरीके के निशान हो रहे होते हैं और पूरे बॉडी पर बहुत सारे बाल उग रहे होते हैं। सेथ के तो हाथों के नाखून अपने आप ही झड़कर निकलने लगे थे। सेथ सच में कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है, आखिर उसे कौन सी बीमारी हो गई। तब जाकर सेथ को आइडिया आता है कि ये सारी चीजें तभी से स्टार्ट हुई हैं जब वो टेलीपोर्टेशन मशीन के अंदर गया था। इसीलिए अब सेथ अपने सुपर कंप्यूटर के पास जाकर वो सारे डेटा चेक करने लग जाता है कि जब वो मशीन के अंदर गया था तो क्या रिपोर्ट थी और जब वो बाहर निकला तो क्या चेंजेस हुई। बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद तब जाकर सेथ को रियलाइज होता है कि जब वो पहली बार टेलीपोर्टेशन मशीन के अंदर गया था तब उसके चैम्बर में गलती से एक मक्खी भी आ गई थी और ये टेलीपोर्टेशन मशीन मॉलिक्यूल लेवल पर काम करती थी, जो डीएनए लेवल पर इंसानों को माइन्यूट करके दूसरी जगह टेलीपोर्ट करती। लेकिन इसी प्रोसेस के दौरान जब सेथ और उस मक्खी के डीएनए मॉलिक्यूलर लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट किए गए तब वो
ट्रांसफर होते समय एक दूसरे में कंबाइन हो गए। यानी कि अब सेथ के बॉडी में जो भी चेंजेस हो रही हैं वो मक्खी के डीएनए की वजह से हैं, जिसका बहुत ही बुरा असर सेथ के बॉडी पर लगातार पड़ता ही जा रहा था। सेथ को ये बात पूरी तरीके से पता चल चुकी थी, लेकिन उसने कई दिनों तक वेरोनिका को इन सारी चीजों के बारे में बताया ही नहीं। पर एक दिन जब वेरोनिका अपने रिपोर्ट्स के लिए काम कर रही थी, तभी उसे सेथ का एक कॉल आता है जो कह रहा था कि तुम प्लीज जल्द से जल्द मेरे वेयर हाउस में आ जाओ। वेरोनिका को लग रहा था कि जरूर सेथ को कुछ मदद की जरूरत होगी, इसीलिए मैं जाकर देख लेती हूँ। वो जैसे ही सेथ के वेयर हाउस में पहुंची, तभी वेरोनिका देखती है कि सेथ का पूरी बॉडी एकदम अजीब तरीके की बन गई है। उसकी पूरी चमड़ी एकदम से गलने लगी थी, जिससे कि वो कोई 100 साल का बूढ़ा आदमी लग रहा होता है। वेरोनिका पूरी तरीके से चौंक चुकी थी सेथ का ये हालत देखकर। सेथ यहाँ वेरोनिका को सारी बातें बताता है कि कैसे वो टेलीपोर्ट हुआ, लेकिन गलती से मक्खी के डीएनए उसके बॉडी में चले गए और अब डीएनए मर्ज होने के कारण वो भी मक्खियों की तरह कन्वर्ट होने लगा है। सेथ की ये हालत देखकर वेरोनिका को बहुत ही ज्यादा तरस आ रहा था, इसीलिए वो अपने बॉस के पास चली गई थी मदद मांगने के लिए कि वो सेथ को किसी भी हालत में ठीक कर दे। हालांकि वेरोनिका के बॉस को इन सारी चीजों से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी वो वेरोनिका की मदद करने के लिए हाँ कर देता है, क्योंकि अब उसे किसी भी हालत में वेरोनिका का दिल जीतकर उसे अपने क्लोज लाना था। वेरोनिका इस बात से थोड़ा सा खुश हो गई थी। अब जब वो फिर से सेथ के वेयर हाउस में उसे देखने जाती है, तब सेथ के बॉडी में और भी ज्यादा अजीब तरीके के चेंजेस हो चुके थे। सेथ के अंदर मक्खियों जैसी बहुत सारी एबिलिटीज आ चुकी होती हैं। वो तो बिना किसी सहारे के दीवारों और छतों के ऊपर चढ़ जा रहा था, जैसे कि उसके हाथ एकदम मकड़ी मानव जैसे बन चुके हों। साथ ही साथ सेथ की पूरी चमड़ी अजीब तरीके की उबड़ खाबड़ तरीके से बनती जा रही थी। वेरोनिका ने सेथ के कंडीशन की सारी वीडियो रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि वो अपने बॉस को दिखाती है। वेरोनिका का बॉस भी पूरी तरीके से शॉक हो गया था कि ये क्या हो रहा है उसके साथ, पर वेरोनिका के बॉस ने उससे साफ साफ कह दिया था कि वो सेथ को देखने कभी जाएगा नहीं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा है। वेरोनिका जितनी हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन अपने पास कलेक्ट करती जा रही थी। अब यहाँ से जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है, वो लगातार अपने सुपर कंप्यूटर में सर्च कर रहा होता है कि आखिर वो वापस नॉर्मल कैसे हो। कई घंटों तक लगातार रिसर्च करने के बाद आखिरकार सेथ को एक सोल्यूशन मिल ही गया। सेथ को पता चला कि अगर भले ही उसका डीएनए किसी मक्खी के साथ कंबाइन होकर मर्ज हो गया है और अगर उसे वापस नॉर्मल होना है, तो सेथ को टेलीपोर्टेशन मशीन के अंदर अपने साथ किसी हेल्थी इंसान को लेकर जाना पड़ेगा, जिससे कि दोनों के डीएनए एक साथ कंबाइन होकर सेथ के ठीक होने के चांसेस 90% हो जाएंगे। सेथ तो अब लगातार इसी एक सॉल्यूशन के ऊपर काम करने की कोशिश करने लगता है। अब वेरोनिका जब कुछ दिनों बाद वापस वेयर हाउस में आती है, तब उसने देखा कि सेथ की हालत पहले से काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। उसकी बॉडी तो पूरी तरीके से मक्खी में कन्वर्ट होने लगी थी, जो देखने में काफी ज्यादा भयानक लग रही होती है। वेरोनिका ये सारी चीजें देखकर बहुत ही ज्यादा रोने लगी थी, क्योंकि वेरोनिका सेथ को ठीक करके बताना चाहती थी कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। पर अब सेथ की ये हालत देखकर वो बहुत ही ज्यादा रोते हुए बाहर की तरफ आ जाती है। बाहर वेरोनिका का बॉस भी खड़ा था, जो उसे शांत करा रहा होता है। लेकिन यहाँ वेरोनिका ने बताया कि भले ही मैं सेथ के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये बच्चा भी उसकी तरह इंसेक्ट पैदा होगा, इसीलिए मैं जल्द से जल्द अपना एबॉर्शन करा के इस बच्चे को मारना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सेथ जैसे और भी लोग इस दुनिया में आए। इसीलिए अब वेरोनिका का बॉस उसका एबॉर्शन कराने के लिए उसे हॉस्पिटल में लेकर आ जाता है। पर वेरोनिका की ये सारी बातें सेथ ने बड़ी आसानी से सुन ली थी, क्योंकि मक्खी के डीएनए पूरा कंबाइन होने के कारण उसकी सुनने की शक्ति काफी तेज हो चुकी होती है। और अब सेथ बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसके बच्चे को कोई भी मारे, इसीलिए वो डायरेक्टली भागते हुए हॉस्पिटल में आ जाता है और सामने आने वाले सभी डॉक्टर्स को मारते हुए वेरोनिका को लेके छत पे चला जाता है। सेथ यहाँ पर वेरोनिका से बोल रहा था कि प्लीज मेरे बच्चे को मत मारो। वो तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो चुका था, लेकिन यहाँ पर वेरोनिका बताती है कि ये बच्चा नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, बल्कि ये भी तुम्हारी तरह एक कंबाइंड इंसेक्ट है, जो आगे चल के इंसानियत के लिए बहुत ही ज्यादा खतरा बन सकता था। वो दोनों लगातार बातें करते जा रहे थे और एक समय पर ऐसा भी लग रहा होता है कि वेरोनिका सेथ के बच्चे को पाल ही लेगी। पर वहीं दूसरी तरफ वेरोनिका का बॉस अब लेबोरेटरी के अंदर आ चुका था, जिसके हाथ में एक शॉट गन होती है। वेरोनिका के बॉस ने अपना मन बना लिया होता है कि वो सेथ के सारे एक्सपेरिमेंट को अपना बना के उसी जान से मार देगा। वेरोनिका का बॉस ऐसा करता है इससे पहले सेथ, जिसकी बॉडी अब पूरी तरीके से अजीब टाइप के क्रिएचर में कन्वर्ट होने लगी थी, वो वेरोनिका के बॉस के ऊपर कूद के उसे मारने लगा। सेथ के अंदर काफी सारी प्रॉपर्टीज आ चुकी थी। उसका
एक पंजा नॉर्मल पंजे के मुकाबले काफी ताकतवर हो जाता है, जिसकी मदद से उसने वेरोनिका के बॉस को मार मार कर बेहोश कर दिया। और अब सेथ वेरोनिका के साथ आ जाता है अपनी लेबोरेटरी के अंदर। सेथ बता रहा था कि मैं पूरी तरीके से ठीक हो सकता हूँ, लेकिन सिर्फ अब मुझे एक हेल्दी इंसान की जरूरत है जो अगर मेरे साथ टेलीपोर्टेशन मशीन के अंदर जाएगा तब डीएनए कंबाइन होने के कारण वो ठीक हो सकता था। पर अब सेथ तो वेरोनिका को फोर्स करने लगा होता है कि वो मशीन के अंदर जाए। हालांकि वेरोनिका पहले भी तैयार नहीं थी और अब भी तैयार नहीं होती है मशीन के अंदर जाने के लिए, क्योंकि उसे ये बात कंफर्म नहीं थी कि अंदर जाने पे सेथ ठीक होकर लौटेगा ही जरूर। ये भी हो सकता था कि वेरोनिका भी उसी की तरह इंसेक्ट में कन्वर्ट होने लग जाए। सेथ तो अब लगातार वेरोनिका से जबरदस्ती करके उसे टेलीपोर्टेशन मशीन में डालने लगा था, पर वेरोनिका सेथ की बॉडी को थोड़ा सा पुश करने लग जाती है, जिससे कि सेथ का ऊपरी बॉडी स्ट्रक्चर एकदम से गलने लगा होता है। और अब देखते ही देखते सेथ पूरी तरीके से एक इंसेक्ट में कन्वर्ट हो चुका था, जो कॉम्बिनेशन होता है ह्यूमन डीएनए और एक मक्खी के डीएनए का। सेथ का तो दिमाग के ऊपर भी कोई काबू नहीं रहा। वो अब जबरदस्ती वेरोनिका को पकड़ लेता है और उसे फेंक देता है एक चैम्बर के अंदर। सेथ भी जल्द से जल्द उसे बंद करके दूसरी चैम्बर में चला गया था। उसने मशीन को ऑटोमेटिकली एक्टिवेट कर दिया होता है कि जिससे कि उन दोनों के डीएनए कंबाइन हो जाएं। और अगर ये सारी चीजें गलत हो गईं, तब वेरोनिका भी सेथ की तरह ही बन जाएगी। मशीन एक्टिवेट होती इससे पहले वेरोनिका का बॉस होश में आ जाता है। उसने अपनी शॉटगन निकाल के वेरोनिका के पास मौजूद वायर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे कि वेरोनिका की मशीन अपने आप ही बंद हो जाती है। बॉस ने तुरंत वेरोनिका को सही सलामत बाहर निकाला, पर दुख की बात ये थी कि सेथ का चैम्बर अभी भी चालू होता है, जो अब पूरा प्रोसेस खत्म होने के बाद ही बंद होने वाला था। सेथ जब टेलीपोर्ट होने के बाद बाहर निकलता है तब वो पूरी तरीके से अधमरा हो चुका था। वो तो ठीक से चल भी नहीं पा रहा होता है। सेथ रेंगते हुए वेरोनिका के पास आकर गिड़गिड़ाने लगता है कि वो उसे जान से मार दे, क्योंकि ये सारा किया धरा उसका ही है और वो नहीं चाहता कि उसके जैसे और भी पैदा हों। इसीलिए सेथ ने ये भी कह दिया था कि तुम हमारे बच्चे को जान से मार देना। हालांकि वेरोनिका सेथ से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसीलिए वो उससे मार ही नहीं पाती, लेकिन बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के कारण वेरोनिका को आखिर में जाकर सेथ को मारना ही पड़ता है, क्योंकि इन्हीं सारी चीजों में सेथ की मुक्ति थी। गोली चलाने पर सेथ का पूरा शरीर उड़ जाता है और वो वहीं पर मर चुका था। वेरोनिका को सच में इस बात का बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन सेथ की डेस्टिनी यही थी और हमारी कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार कहानियों में, तब तक के लिए बाय बाय।